श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 4 जनवरी 2024 को है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो इस दिन को बहुत ही विशेष और खास बनाती है। यह साल की पहली अष्टमी है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं, यानी गुरुवार की अष्टमी के दिन। यदि आप इन उपायों को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, चाहे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मनोकामना होगी, जैसे भी आपके जीवन में समस्या होगी वो भी दूर होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आपकी कोई मनोकामना है, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, कई प्रकार के नियम कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा जो है पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। यह उपाय 108 चावल के दाने का है। इस उपाय के बारे में दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन 108 चावल के दाने का उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इस उपाय के लिए आपको 108 चावल गिनकर ले लेने हैं अपने रसोई घर से। अब चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, अब आप शिव जी के मंदिर में जाना है गुरुवार के दिन, गुरुवार की अष्टमी के दिन। जैसे आप शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हो, दीपक लगाते हो, फल फूल जो भी चढ़ाते हो चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये चावल के दाने वाला उपाय कीजिए। अब चावल के दाने या तो आप पुड़िया में बांध लेना या कटोरी में रख लेना 108 गिनकर। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आपको 108 चावल के दाने और 108 बार मंत्र। जब आपके 107 चावल चढ़ जाएं, जो लास्ट वाला चावल बचे, उस चावल के दाने को आप अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखना, अपनी मनोकामना बोलना। चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, धन से जुड़ी कोई समस्या हो, चाहे जैसी भी जीवन में समस्या हो, अपने हाथ में चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना जरूर बोलना। फिर इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से गुरुवार की अष्टमी के दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी होगी। इस उपाय को आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो। सोमवार और गुरुवार की अष्टमी के दिन, इन दोनों दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आप चाहते हो कि हमारे जीवन में जो है धन की प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो, लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करे, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए गुरुवार की अष्टमी के दिन। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है, 7 पीपल के पत्ते लेने हैं और एक जो हल्दी का गट्ठा आता है ना, छोटा सा टुकड़ा ले लेना, और काले तिल, 1 चुटकी काले तिल। अब ये सभी आपको जो 1 लोटा जल लिया है आपने उसी में डाल देने हैं। मतलब 7 पीपल के पत्ते लोटे के जल में डाल दो, 1 हल्दी का गट्टा और 1 चुटकी तिल, काले तिल लोटे में डाल दिए। अब इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो पीपल के पत्ते हैं वो शिवलिंग पर नहीं गिरने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उन पीपल के पत्तों को जब आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दो, उसके बाद पीपल के पत्तों को लोटे से निकाल कर थोड़ा सा अपने ऊपर उन्हीं पीपल के पत्तों से छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद वो पीपल के पत्ते आप कहीं भी मंदिर में रख कर आ जाओ। फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, हमारे घर में लक्ष्मी जी वास करे, या फिर आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सारी समस्या दूर करे। ऐसी आप महादेव से विनती करना और ऐसी मनोकामना करके जरूर आना। आपके जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो भी दूर होगी और आपके घर में लक्ष्मी जी वास करेगी। इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हो और नौकरी के लिए असफल हो रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में भी सफल नहीं हो पाते, या आप कोई सरकारी एग्जाम दे रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को वैसे तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, तो गुरुवार की अष्टमी के दिन एक बार इस उपाय को करके देखिए। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी हम उपाय बताते हैं आप प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कनेर के फूल आसानी से मिल जाते हैं। फिर इन 5 फूलों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो तो आप जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो, पहले पूजा अर्चना कर लीजिए शिव जी की, फिर इस उपाय को कीजिए। अब ये
5 कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर चढ़ाने हैं। अब जो पहला कनेर का फूल चढ़ाना है वो है गणेश जी के स्थान पर। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी पर जल बहकर नीचे गिरता है, तो जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा ना राइट साइड, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहां पर आपको ये पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दूसरा जो कनेर का फूल है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी पर राइट साइड में, वहीं लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है। तो वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको यह कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता अशोक सुंदी का। तो जलाधारी के जो बीचों बीच में स्थान होता है वो माता अशोक सुंदी का स्थान हो। उस जगह आपको कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। उसके बाद चौथी बार जो स्पर्श करना है वो है पार्वती जी का हस्त कमल। जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है नीचे गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पार्वती जी के हस्त कमल पर आपको कनेर का फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद 5वीं बार आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये कनेर का समर्पित करना है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहनी है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे हो, चाहे जैसी भी मनोकामना हो, भगवान से विनती करें और आप प्रणाम करके घर आ जाइए। इस उपाय को करने से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस विशेष उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आप अपने घर में सुख संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक बनाने हैं आटे के दीपक बनाने हैं, गोल बाती रखनी और दोनों दीपक में घी डालकर तैयार कर लेना है। अब इन दीपक को आपको थाली में रखना है। थाली में ले जाकर आपको इन दीपकों को 2 स्थानों पर लगाना है। पहला जो स्थान है शिव जी की चौखट या शिव जी के मंदिर में। पहला जो दीपक आप लगाओगे या तो शिव जी की चौखट पर लगा सकते हो या शिव जी के मंदिर में। तो आप पहला दीपक जलाओगे, उसके बाद अपनी मनोकामना कहोगे कि हमारे घर में लक्ष्मी जी वास करे, हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। ऐसी ही मनोकामना आप करोगे। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाओगे ना दोस्तों, तो आप भगवान से विनती करोगे कि हमारे घर में धन प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो। भगवान से विनती जरूर करना, प्रणाम करके आना। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए, आपके घर में धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो 2 दीपक 2 स्थान पर जरूर लगाइए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई कार्य है बनते बनते बिगड़ जाता है, या आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है जो पूर्ण नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को हफ्ते में एक बार जरूर करना है। गुरुवार की अष्टमी है, साल की पहली अष्टमी है, तो इस मौके को मत गवाए, इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तैयार करना है और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना है। अगर आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो जल चढ़ाने, तो उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना। अब इस लोटे के जल को पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये लाल चंदन मिला हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब ये लाल चंदन वाला पानी आपको जो बचाया है वो लेकर जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर वहाँ पर आपको बेलपत्र की जड़ में ये बचा हुआ जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर दोस्तों इस उपाय को आप करोगे ना गुरुवार की अष्टमी या कभी भी हफ्ते में एक बार कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जैसी भी संकट है, जैसी भी परेशानी है, सारी समस्या एक ही उपाय को करने से दूर हो जाएगी। बस इस उपाय को करके देखिए, गुरुवार की अष्टमी के दिन या हफ्ते में कभी भी एक दिन करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपने किसी से पैसा लिया है या बैंक से लोन लिया है, आपने अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया या किसी भी प्रकार का कर्जा है, चाहे वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी कर्जा है, इस उपाय को करने से आपका कर्जा जो है छूट जाएगा। तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लौंग लेनी है और 1 दीपक या तो आप मिट्टी का लीजिए या आटे का, गोल बाती का, घी का तैयार कर लीजिए। अब आपको जाना है
वट वृक्ष के नीचे। जहाँ भी वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आपको इस दीपक और लौंग को लेकर पहुँच जाना है शाम के समय, प्रदोष काल के समय। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करनी है। उसके बाद आपके पास जो लौंग है वो आपको भोग स्वरूप वहीं पर पेड़ की जड़ के पास रख देनी है और वटकेश्वर महादेव के नाम लेकर या वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस लौंग को आप वहीं पर भोग स्वरूप रख देंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके ऊपर जितना भी कर्जा है, जैसा भी कर्जा है, वो कर्जा जो है आपका मुक्त हो जाए, आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाए। ऐसी मनोकामना करना, विनती करना, बस इस उपाय को करके घर आ जाना। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं वैसे तो, पर आपको गुरुवार की अष्टमी है, साल की पहली अष्टमी है, तो इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से मात्र आपके 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो कर्जा है निपट जाओगे उस कर्जे से। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है तो इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन करके देखिए, आपका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा और एक कटोरी में हल्दी लेनी है आपको। अब जो धतूरा होता है कांटे कांटे लगे होते हैं जिसमें, उसको आपको पूरा हल्दी में रंग देना है और आपको इस धतूरे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर। धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है। बस इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन करके देखिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। तो दोस्तों आप भी प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। जो भी व्यक्ति बीमार है उसे रोगों से मुक्ति मिलेगी और उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन करने हैं, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।